नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बजट के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इस वर्ष किन नई योजनाओं को उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और किन योजनाओं पर मुख्य रूप से बजट को एक साल के भीतर प्रस्तावित किया गया है, इन सब पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सर्वप्रथम यदि हम लोग बात करें कि वास्तव में बजट जो होता है ये बजट है क्या और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के बजट में अंतर क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव में बजट होता क्या है। बजट किसी भी राज्य सरकार की मैं बात करूं या पूरे देश की मैं यदि बात करूं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो केंद्र का बजट होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय विवरण के बारे में या वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा होता है। बजट का सामान्य अर्थ है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो सरकार है वो कितना व्यय करने वाली है, कितना सरकार का खर्चा होने वाला है और सरकार को वहां से कितने राजस्व, कितनी प्राप्तियां वो प्राप्त होने वाली है। इसका जो एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट को बजट का नाम दिया जाता है। यह हमने बात की है केंद्र के बजट के अनुच्छेद 112 के भीतर संविधान में। यदि संविधान के अनुच्छेद 102 की तरफ हम लोग बात करें तो प्रत्येक राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकारों के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा सकता है और इस बजट का मतलब सामान्यतः वही रहता है, दैट इज वार्षिक वित्तीय विवरण। यदि मैं राज्य के संदर्भ में सर्वप्रथम बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के, एक वित्तीय वर्ष यानी कि भारत देश में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो वित्तीय वर्ष है, इसके भीतर राज्य की अनुमानित प्राप्तियां, दैट इज दी जो एस्टिमेटेड हमारी इनकम है, रिसीट्स है राज्य की, तथा राज्य का जो व्यय है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इसका एक विवरण है, स्टेटमेंट है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट कहा जाता है और राज्य की विधायिका के समक्ष इसको रखा जाता है। यदि हम लोग बात करें तो राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जो मुख्य आयाम है उसमें 3 चीजें शामिल हैं। सबसे पहले आय का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले एक वर्ष के भीतर उत्तराखंड राज्य सरकार कितना आय प्राप्त करने वाला है, कितना इनकम प्राप्त करने वाला है अलग अलग सेक्टर से। दूसरा आता है इसमें व्यय का विवरण, यानी कि व्यय कितना खर्चा होने वाला है उत्तराखंड राज्य सरकार का, यह भी बजट के भीतर लिखा जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो प्रमुख और छोटे कार्यों को या योजनाओं को भी इस सूची में शामिल किया जाता है कि सरकार के द्वारा राज्य सरकार कौन सी नई स्कीम ला रही है और वो स्कीम उस पर कितना व्यय या खर्चा आने वाला है। इन सभी लेखा जोखा को, स्टेटमेंट को बजट का नाम दिया जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि जो राज्य बजट है, स्पेशली उत्तराखंड राज्य बजट की मैं बात कर रहा हूं, तो उत्तराखंड में हमने कहा बजट क्या है, आय और व्यय का एक विवरण है, कितना कमाने वाले हैं और कितना खर्च करने वाले हैं, इसका विवरण है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि उत्तराखंड में जो आय का साधन है, जहां से पैसा आता है, सरकार के पास में रुपया बनता है, तो उसमें सबसे अधिक यदि हम लोग योगदान की बात करें, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 27.07% ये उत्तराखंड सरकार को मिलता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। केंद्र सरकार से सबसे अधिक पैसा उत्तराखंड में आ रहा है। इसके अलावा यदि हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो लगभग 25.89% ये जो उत्तराखंड राज्य सरकार जो स्वयं के द्वारा कर राजस्व यानी कि जो टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ दिस उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है, उसका दूसरा स्थान आता है प्राप्ति में कि कहां से पैसा आ रहा है। तीसरा यदि इसमें बात करें तो 25.21% की बात करूं तो यहां पर आते हैं जो पब्लिक डेब्ट है, यानी कि जो यहां पर लोक ऋण है, पब्लिक जो डेट है, इस डेट से भी तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद यदि हम लोग क्रमशः बात करें तो लगभग 14.79% ये केंद्रीय करों में से जो राज्य का अंश होता है, जो कि फाइनेंशियल जो हमारे कमीशन होते हैं, फाइनेंस कमीशन, उसने जो अंशदान दिया है, ठीक है, सरकार को जो रिकमेंड किया है, उसका एक निश्चित प्रतिशत उत्तराखंड सरकार को
को मिलता है। इसके अलावा 6.17 की बात करें तो करेत्तर राजस्व मतलब कर से हटके जो अदर जो है रेवेन्यू आ रहा है उस पर बात करेंगे। वहीं यदि बात करें हम लोग तो इसमें जो है लोक लेखा जो है शुद्ध प्राप्ति भी हमें मिलती है, और इसके अलावा ऋणों और अग्रिम जो है जो टैक्स दिए गए हैं उनसे वसूली की जाती है। ये तो हो गया आय का साधन। यदि अब हम लोग बात करें कि सरकार के द्वारा ज्यादा व्यय या ज्यादा खर्चा कहां पर किया जाता है, तो सर्वप्रथम अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो लगभग 25.23% जो है उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये जो है इसके क्या है व्यय है, यानी कि जो अन्य व्यय है उत्तराखंड के वो सर्वाधिक है 25.23% के आसपास। वही यदि बात करें तो राज्य सरकार का लगभग 24.98% जो खर्चा हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, वो उत्तराखंड राज्य जो है वेतन देने में, भत्ते देने में, मजदूरी देने में, इन सब में जो है खर्चा आता है। यहां पर मतलब सरकार अधिक जो है खर्चा कर रही है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो लगभग 15.23% जो है ये निवेश ऋण में चला जाता है। जो इन्वेस्टमेंट जो डेब्ट है, इस इन्वेस्टमेंट डेब्ट में जो है ज्यादा खर्चा चला जाता है। यदि हम लोग बात करें तो इसके अलावा लगभग जो है 10% जो है खर्चा होता है राज्य का बृहत निर्माण कार्यों में या लघु निर्माण कार्य में, यानी कि जो स्कीम है, जो हमारे पास में क्या है, जो निर्माण के संबंध में स्कीम राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यहां पर खर्चा होता है। इसके अलावा लगभग 7% जो है ब्याज और जो लाभांश है, मतलब जो हम लोगों ने जो है इंटरेस्ट देना है या जो डिविडेंड हुआ है उसमें जो है वहां पर रुपया जाता है, खर्चा होता है। पेंशन की बात करें तो पेंशन पे लगभग जो है 9.81 जो है इतना खर्चा होता है। इसके अलावा यदि बात करें तो यहां पर जो है सभी खर्चों को मिलाकर बात करें तो सहायक अनुदान, अंशदान या राज्य सहायता जो है इसमें भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा 6.24% जो है पैसा खर्चा किया जाता है। ये तो रही बात कि सरकार को कहां से आय होती है और सरकार कहां पर आय करती है। अब यदि बात करें हम लोग तो अब बात कर लेते हैं कि 2023 और 24 के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से जो है सेक्टर्स को कितना कितना जो है अनुदान दिया गया और किन स्कीम्स पर मुख्य रूप से सरकार के द्वारा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो नया जो ये बजट है 2023-24 का, इसमें उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है गैरसैंण के पास में एक जगह पड़ती है भराड़ीसैंण। इस भराड़ीसैंण में जो है 15 मार्च को बुधवार को धामी सरकार के द्वारा जो है इस बजट को पेश किया गया था, और इसमें जो उत्तराखंड के राज्य वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने जो है इस बजट को पेश किया है वर्ष 2023-24 के लिए। इस साल के बजट में पिछले साल की तुलना यदि मैं करूं तो लगभग जो है 11,835.59 करोड़ की वृद्धि की है, और इस बार का जो कुल बजट है वो है 77,407.08 करोड़। ठीक है, पिछले साल की यदि बात करूं 2023-22-23 की, तो इस समय जो है 65,571.49 करोड़ था, यानी कि पिछले साल की तुलना में बजट को जो है बढ़ाया गया है। नई स्कीम्स पर जो है, नए प्रोजेक्ट्स पर जो है पैसा खर्च किया गया है। और इनमें से भी यदि हम लोग मुख्य कुछ तथ्यों को चुने तो उसमें बात करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने लगभग 4,217.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और इसके भीतर भी यदि बात करें तो अटल आयुष्मान जो योजना है इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेजों की बात करें तो इनके निर्माण के लिए लगभग जो है 400 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। वहीं यदि हम लोग आगे बात करें बजट पर तो उद्यान विभाग के लिए, ठीक है, यहां पर लगभग 815.66 करोड़ रुपए के व्यय की बात की गई, और इसमें से भी जो पॉली हाउस है इनके लिए लगभग 200 करोड़ का, और जो मिशन एप्पल योजना है इसके लिए जो है कम से कम 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखो यहां पर हम लोग सिर्फ बजट में कितना एलोकेशन किस डिपार्टमेंट को या किस जो है स्कीम को दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस बजट के भीतर जितनी भी स्कीम्स बताई गई हैं उन पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल बजट एलोकेशन की बात करेंगे। पर्यटन विभाग जो कि महत्वपूर्ण होता है, इसको याद करना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो पर्यटन विभाग के लिए लगभग जो है 302.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और इसके भीतर उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद जो है इसके लिए लगभग 63 करोड़ रुपीस, और पर्यटन विकास में जो अवस्थापना निर्माण है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो वहां पर कार्य है, निर्माण कार्य है, उसके लिए जो है
लगभग 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एंड सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइटेड लाइन जो है फ्रेंड्स, दैट इज कि टिहरी जो झील है इसके विकास के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट यहां पर या जो है बजट एलोकेट किया गया है। वहीं चारधाम यात्रा या चारधाम मार्गों की बात करें तो इसमें आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य के लिए, उसके विकास के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का, और पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम और अन्य कई इलाकों में अन्य जो स्थान है उन पर जो है भूमि को जो है खरीदने के क्रम में, क्रय के क्रम में कम से कम जो है 50 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। वहीं यदि आगे बात करें तो इस साल के बजट में उद्योग विभाग के लिए लगभग 461.31 करोड़ रुपया जो है इसका प्रावधान किया गया। और इसके भीतर यदि बात करें तो जो वर्क फोर्स डेवलपमेंट है इसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स जो हैं इसके लिए, और जो एंटरप्रेन्योरशिप योजनाएं हैं इनके लिए कम से कम सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट है जिनको आपको एग्जाम्स के लिए याद करना है और कुछ को बस पढ़ के जाना है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो वाला जो है इसमें काम आपको करना है। शिक्षा और युवा कल्याण विभाग में कम से कम जो है 10,459.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वहीं उत्कृष्ट जो क्लस्टर विद्यालय हैं इनके लिए 51 करोड़ रुपए का, और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, उसके लिए कम से कम 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं यदि हम लोग बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के, ठीक है, महत्वपूर्ण है, राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ रुपया जो है इसको जो है प्रावधान किया गया है, बजट दिया गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज द पीएम श्री स्कीम, इसके लिए भी लगभग 92.78 करोड़ रुपए का प्रावधान उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा आने वाले एक वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है। वहीं यदि बात करें समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण विभाग के लिए तो इसके लिए लगभग जो है 2,850.24 करोड़ रुपए का प्रावधान। जो निराश्रित विधवा पेंशन है, यानी कि जिनके पास में भवन नहीं है, मकान नहीं है, निराश्रित हैं, उनके लिए कम से कम पेंशन के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का, और किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का, तथा जो नंदा गौरा जो है योजना है इसके लिए 282.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहां पर जो है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग 26.72, और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ऑलरेडी पूछा गया सवाल है यहां से तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वात्सल्य योजना के अंतर्गत 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लगभग 19.95 करोड़ रुपए का भी जो है यहां पर प्रावधान किया गया है। इन सारी स्कीम्स पर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। कृषि विभाग के लिए लगभग जो है 1,294.15 करोड़ रुपए का प्रावधान। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 जो है ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में इंडिया को जो है घोषित किया गया है, और मिलेट के प्रोडक्शन पर जो है या इसके जो है कह लीजिए कि प्रोत्साहन के लिए लगातार जो है भारतवर्ष में और उत्तराखंड स्टेट में या अन्य सभी राज्यों में जो है प्रयास किए गए हैं। और इसीलिए मिलेट मिशन के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने आने वाले एक साल के लिए किया है। स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का। वहीं विकेंद्रीकृत विकास जिला योजना, इसके अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल जो है 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जो है पिछले साल से अगर तुलना की जाए विकेंद्रीकृत विकास जिला योजना में तो इसमें लगभग 26% का जो है इंक्रीज हुआ है, इसका बढ़ोतरी हुई है। जो लोकल हमारे पास बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, इनके जो है समनुदेशन के लिए लगभग, समनुदेशन का मतलब होता है इनके जो है इंप्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन के लिए यहां पर लगभग जो है 3,343 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और यदि हम लोग अंत में बात करें तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 2,791.83 करोड़ रुपए का प्रावधान, ठीक है। रख रखाव के अंतर्गत जो है इसमें लगभग 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और नव निर्माण के लिए जो है बृहद जो निर्माण मद है उनमें लगभग 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लगभग 1,251.33 करोड़, और इसके भीतर जो लखवाड़ परियोजना है, इस लखवाड़ परियोजना के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए
रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें यदि सबसे प्रमुखता से हम लोग बात करें तो सिंचाई विभाग जो है, इस सिंचाई विभाग के लिए लगभग 1443.42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जो है देहरादून पेयजल के लिए जो सौंग डैम है, सौंग नदी जो है, इस पर जो डैम बना है, इसके लिए लगभग 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण न्यूज है। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय काफी लंबे समय से वो ये है कि जोशीमठ और आसपास के क्षेत्रों में जो लगातार भू धसाव हो रहा है, उस भू धसाव के अंतर्गत जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, जो वहां पर रेस्क्यू प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए कम से कम जो है 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जो है सभी बचाव कार्यों को जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है G20 की जो सबमिट हुई है या जो सबमिट होनी है, इसके सबमिट के जो है मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए लगभग जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथ में जो एनसीसी कैडेट हैं, इनका जलपान की व्यवस्था, खान पान की जो व्यवस्था है, इसमें जो है भत्ते को बढ़ाया गया है और इसमें जो है 15 रुपए प्रति प्लेट से इसको बढ़ाकर जो है 45 रुपए प्रति प्लेट कर दिया गया है। और साथ में जो है शिक्षकों में पोषण शिक्षक प्रशिक्षण जो है पर ध्यान दिया गया है, अलग अलग केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे इस बार के वर्ष 2023-24 के बजट के। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों यहां तक जो है आपको बेसिक्स अबाउट द बजट जो था वो क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोग जो है बजट की कंप्लीट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है विचार जो है दे सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का अगर इसमें से आपको प्रश्न लगता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल।